देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां में आदमपुर रोड के पास स्थित रेलवे फाटक के बीच फंसे ट्रक को लोगों ने निकाला। भट्टू कलां में उस समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब एक लोडिंग ट्रक रविवार को आदमपुर रोड के पास रेलवे फाटक के बीच फंस गया। गनीमत यह रही कि इस समय ट्रेन का कोई टाइम नहीं था। समय 6 बजे के करीब यहां साए यह ट्रक फंसा जो कि गेहूं से भरा हुआ था, जिसे आसपास के ग्रामीणों व रेलवे लाइन पर काम कर रहे मजदूरों की मदद से भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिया। रेलवे फाटक पर जर्जर हालात होने के चलते हर दिन ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। हाल ही में रेलवे लाइन पर काम के चलते लाइन के पास मशीन द्वारा पत्थर भरे गए थे। इस स्थान पर अचानक रविवार को ट्रक फंस गया। लोगों ने बताया कि रेलवे फाटक स्थल पर रोड के हालात बेहद जर्जर है, जो कि हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस ओर विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग की कि इस रेलवे फाटक स्थल को ठीक करवाया जाए। बताइए क्या बताना चाहेंगे आप? ये आए दिन यही हाल होता है यहाँ फाटकों पे। फाटक में कब से फंसा हुआ है? अब आजकल ये हुआ है, इसको पूरी तरह नहीं अंदर पूरी जमा के नहीं दी, इसलिए धस गया। इसमें ट्रक वाले की क्या गलती है? ठीक है। गांव पीली मंदोरी सहित अनेक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाने गई टीम का हुआ विरोध बेरंग लोटे। गांव पीली मंदोरी सहित अनेक गांव में रविवार को आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाने को लेकर खंड महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी रेखा के नेतृत्व में गई टीम का ग्रामीणों ने विरोध कर उन्हें वापस लौटा दिया। दिसंबर माह से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में खंड में करीब 140 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनके ताला लगा हुआ है। उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद राशन बंटवाने व केंद्र को खुलवाने को लेकर रविवार को खंड महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी रेखा, सुपरवाइजर कौशल, सुपरवाइजर राजकौर गांव पीली मंदोरी, मेहुवाला, ढाबी कलां, रामसरा, भट्टू मंडी पहुंची। इन्होंने केंद्र की चाबी भी मांगी, लेकिन चाबी नहीं मिली। तो जब उन्होंने खुद खोलने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने इनका विरोध कर दिया और जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने राशन के रूप में आए दूध को चल रहे पल्स पोलियो अभियान स्थल पर वितरित किया। ग्रामीणों ने इन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया। विरोध के बाद विभागीय अधिकारी की टीम वापस लौट गई। इस बारे खंड महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी रेखा ने बताया कि विभागीय आदेशों के चलते राशन वितरण करने व केंद्र खुलवाने को लेकर वे गए थे, लेकिन जब ग्रामीण विरोध पर उतर आए तो टीम वापस लौट आई। गांव खाबड़ा कलां के गदली रोड पर मोटरसाइकिल पिकअप सड़क दुर्घटना में चालक के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। गांव खाबड़ा कलां के गदली रोड पर मोटरसाइकिल पिकअप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार खाबड़ा कलां निवासी नवीन के चाचा महेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि नवीन उसका भतीजा है। जब वह अपने मोटरसाइकिल पर गांव से गदली की ओर जा रहा था तो उसे तेज गति से सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर दे मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने बताया कि इस पिकअप को रोहतास निवासी खाबड़ा कलां चला रहा था। इस समय नवीन का उपचार मिलिट्री अस्पताल RR दिल्ली में चल रहा है, जो कि बेहोशी की हालत में है। उक्त बयान के आधार पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव बनावाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर मदन लेगा को मिला स्वर्ण पदक, ग्रामीणों ने सर आंखों पर बैठाया। गांव बनावाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर मदन लेगा को जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित ISVS के 44वें वार्षिक सम्मेलन में स्वर्ण पदक के साथ डॉक्टर AK भार्गव स्मृति पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जैसे ही यह पदक लेकर पशु चिकित्सक डॉक्टर मदन लेगा गांव बनावाली में पहुंचे तो उनकी खुशी में ग्रामीणों ने सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ विशाल यात्रा निकाली। फूल मालाओं व गुलाल की बौछार के साथ भव्य स्वागत हुआ। गांव ढांड व बनावाली से होते हुए यह काफिला गांव की गौशाला में पहुंचा, जहां पर महिलाओं पुरुषों ने नाच गाकर उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने डॉक्टर मदन लेगा व उनके पिता श्री देवीलाल लेगा के सम्मान में गौशाला प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच राममूर्ति फोगाट, प्यारे लाल, जय सिंह शोराण, किशन लेगा, मेवा सिंह, धर्मपाल, बलबीर, भाल सिंह जांगड़ा, राकेश, बलजीत, सुरेंद्र, जय नारायण, मुकेश सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, बनावाली गांव के लिए गर्व की बात है। हमारे वहाँ मदन लाल जी डॉक्टर साहब गोल्ड मेडल जीत के लिए आए हैं। उनको और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गर्व की बात है बनावाली गांव को, पूरे ब्लॉक को, जिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज का दिन हम भूल नहीं सकते। और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बनावाली गांव के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपने मुझे इतना प्यार और प्रेम और भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आज किस चीज़ का गोल्ड मेडल मुझे अवार्ड हुआ था। जो मैंने PhD में शोध की थी कि जो पशु के पेट में रात का जो फोड़ा बन जाता है, कई बार वो लोहे की कील हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो वो कई बार एक्सरे करवाते हैं तो उसमें नहीं आता है। मेरे एडवाइज़र डॉक्टर ऋषि तायल जी ने, उनके निर्देश में मैंने कम से कम 150 भैंसों का अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर आप अल्ट्रासाउंड अगर करवा लें तो उसमें वो रात का फोड़ा दिखाई दे जाता है, और जिससे कि अपने पशुधन का बहुत फ़ायदा मिल सकता है और उसकी आप जान बचा सकते हैं। और इसी संदर्भ में मुझे आज एक नेशनल अवार्ड, डॉक्टर AK भार्गवा मेमोरियल अवार्ड फॉर द बेस्ट रिसर्च पेपर, जो PhD का जो मेरा शोध पत्र था, उसके लिए मुझे अवार्ड किया गया है। इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता को, पूरे ग्रामवासियों को और मेरे गुरु रहे डॉक्टर ऋषि तायल जी को देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं एक मेरे यूथ साथियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा भव्य स्वागत किया गया है, आने वाले टाइम में मेरे छोटे भाई जो भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि ज़रूर आप एक मेडल मेरी तरह लेके आए और आपका भी भव्य स्वागत है। मैं छोटे भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपकी एनर्जी है वो सही जगह लगाएं, दिन रात मेहनत करें, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें दी बेस्ट करें। भगवान आपकी ज़रूर मेहनत का फल ज़रूर देता है। मैंने भी काफ़ी मेहनत करी है। जब मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम मेरी हरियाणा में 3rd रैंक थी, और वहाँ से मैंने मेरा करियर शुरू किया। मैंने मेरी डिग्री 2012 में पूरी कर ली थी। उसके बाद में जैसे मैंने फादर साहब को कहा भी मैं नौकरी कर लेता हूँ, तो फादर साहब ने कहा भी अपना काम चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, तू पढ़ाई कर, जारी रख। फिर मैंने MSc करी। MSc के बाद में मैंने PhD करी। PhD के साथ ही मैंने नेट क्वालिफाई किया, और मैंने कम से कम लगभग 50 सैकड़ों पेपर, रिसर्च पेपर में लिख चुका हूँ। और उसी का फ़ायदा है जो मैं यहाँ पे इतनी मेहनत से करके आप कोशिश करते हैं भी हर पशु की जान बचे, कैसे भी बचे। तो मैं पुनः आप सभी का दोबारा इतने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं दिन रात इसी तरह आपकी सेवा में लगा रहूँगा। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है और वहीं मुझे नौकरी करने का मौका मिला है, तो मैं जरूर आप लोगों का नाम रोशन जरूर और भी करूँगा। गांव रामसरा में शहीद चंद्रशेखर आजाद का
91वां शहीदी दिवस मनाया। गांव रामसरा में रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा इकाई ने पीरू भाम्बू की अध्यक्षता में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का 91वां शहीदी दिवस मनाया। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज चंद्रशेखर को याद करने का असली मकसद कठिन परिश्रम से और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली आजादी और भारत के संविधान को तानाशाही सत्ताधारी नेताओं के खतरे से बचाना है। जिस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमारे भाईचारे को वोट की राजनीति के लिए बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा की बात को भुला करके नौजवानों को नशे की आदतों में घसीटा जा रहा है। देश के सार्वजनिक ढांचे को खत्म करके कारपोरेट कंपनियों को हवाले किया जा रहा है। इसलिए आज चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों को याद करना और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इस मौके पर जगदीश, देशराज, जय सिंह, मदन, हरि सिंह, राजेश कुमार, सुभाष, सुरेंद्र, वेद प्रकाश, आसाराम, हनुमान मिस्त्री सहित अनेक लोग मौजूद थे। गांव ढांड की गौशाला में विराट दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हुई संपन्न। रक्तदान का हुआ आयोजन। गांव ढांड की गौशाला में विराट दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रविवार को संपन्न हुई। इस कथा के समापन के दौरान गौशाला प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। वहीं विशाल रक्तदान कैंप आयोजित किया गया, जिसमें अग्रवा मेडिकल कॉलेज से आई टीम ने स्वास्थ्य सेवाएं दी। इस दौरान रक्तदाता द्वारा किए गए रक्तदान में 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हवन यज्ञ के दौरान कथावाचक भगत श्री परिश्रित जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुषों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मांगेराम साहू, राम कुमार बुक्कर, सुरेंद्र भोडिया, बिरबल जियाणी, चंद्र मोहन पोटलिया, महेंद्र कुलड़िया, लालू सहारण, महावीर भुक्कर, सीना दोगोलिया, रविंद्र शर्मा, मुकेश साहू, कुलदीप, महेंद्र जियाणी, सतवीर, पवन कुमार, सरजीत बेनीवाल, राम सिंह, राजेंद्र साहू, पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य, समाज सेवी जगदीश, रोशनलाल, रामनिवास सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। बोलिया गजरी थोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो। भीड़ में टूटे मारे, भीड़ में टूटे मारे तारा रोता, बड़ी भीड़ में टूटे मारे तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नल में बिठा ले बाबा, जानो है नगर रंजा। भैरो बात देखवा चालू लो, नानी भैरो बात देखवा चालू लो। गुण पावलो थाली में भी घालू लो, गुण पावलो थाली में भी घालू लो। 4-5 दिन चौका चौका जीमो जी मनवा, 4-5 दिन चौका चौका जीमो जी मनवा। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर रंजा। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर रंजा।
बैठ घरे जब भागायो कृष्ण खाती करने लाग्यो गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर झोली मासू दिखा पावड़ा और पाती झोले नाम जात मरी है खाती जिसनो मारो नाम जात मरी है खाती चिंतारी कोई बात नहीं बेगाजी सभी क्षेत्रवासियों को शगुन फैशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोपराइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और